खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री योगेश जी की माता जी की आज पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ जमा होता है, पुण्य और पाप। पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। अभी रामचरितमानस के पाठ से सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिय रामपद पंकज नेहा। एक सभा हुई जिस सभा में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी महाराज और सनकादिक ऋषि बैठे थे, देवर्षि नारद बैठे थे और संत महात्मा सब बैठे हुए थे, ब्रह्मवेत्ता। तो लोग में विचार किया होगा व्यक्ति का जीवन सुखमय कैसे होगा, आनंदमय कैसे होगा। तो कहा करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, यानी राम की भक्ति करनी चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, अपाप पुण्य दो बीज है, बुबई सुलूने निदान। यह जो हमारा शरीर है ये खेत है, अब मन वचन कर्म क्या है, किसान है। अब पाप पुण्य ये दो बीज है, पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख आता है, मिलता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए पुण्य का अर्जन करे, पाप न करे। भगवान बुद्ध ने कहा पाप मत करो, भलाई करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, जिसको रोकना कठिन है, जिस पर काबू पाना कठिन है। एक बार बाबा गोरखनाथ जी महाराज भिक्षा मांगते मांगते एक नगर में पहुंच गए। उन्होंने पुकारा भिक्षाम देहि। वैसे गोरखनाथ जी महाराज सोचा कि भिक्षा तो सबका लेते ही रहते हैं, आज किसी गरीब आदमी का भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो नगर में तो गए, लेकिन किसी महल के पास नहीं गए। मिट्टी की एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में चले गए। और वो भी उसका जो छौनी था ना, छौनी आधा गिरा हुआ था, लटका हुआ था, आधा टंगा हुआ था।
तो उसी घर में जाकर के अलग जगाते हैं, भिक्षाम देहि। एक बूढ़ी माता बैठी हुई है, फटा पुराना वस्त्र पहन करके बैठी हुई है, और गोद में एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। बाबा गोरखनाथ जी फिर बोले भिक्षाम देहि। तो बूढ़ी माता को लगा कि कुछ भिक्षा देना चाहिए, साधु महात्मा घर पर आए। तो बेचारी किसी तरह से उठती है, शरीर बहुत कमज़ोर है, कई दिनों से भोजन नहीं किए। उसके घर में कोई नहीं है, एक बूढ़ी माता है और एक पोता है। अब वो किसी तरह से किसी सेठ के घर में झाड़ू पोछा लगा करके अपना जीवन गुजारती। कई दिनों से भोजन नहीं किया है, शरीर कमज़ोर है, तो सोचती है कि नहीं, साधु महात्मा कुछ आए हैं तो देना चाहिए। पर उसके घर में तो कुछ था नहीं। आंवला का अचार था सूखा, वो भी सूख गया था। पर चलो इसी से बाबा की सेवा कर देंगे। वो आंवला का जो अचार है ले करके, कोई बर्तन भी नहीं, बरगद के जो पत्ता होता है उसी पत्ता पर ले करके, और कुल्हड़ में, मिट्टी का कुल्हड़ था, पानी ले जाती है, कहती बाबा इसको ग्रहण करो, यही भिक्षा है। बैठी, बीच में नहीं आइए कोई, बीच में आने से दिक्कत होती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो क्या सुन रहे थे? हाँ, बाबा गोरखनाथ जी महाराज बड़ा प्रेम से भिक्षा ले लिए, आंवला का अचार खा लिए, और कुल्हड़ में जो पानी था पी गए। बाबा गोरखनाथ बूढ़ी माई की तरफ देखने लगे। बूढ़ी माई से कहते हैं, बाबा, माता जी हमसे कुछ मांग लो तुम। तो बूढ़ी माई कहती है, बाबा क्या मांगे हम, हमारे पास तो सब कुछ है, जो चाहिए सब कुछ है, रहने का घर है, कुछ काम कर लेती हूँ मजदूरी तो पेट भर जाता है, अब क्या मांगे? बोले नहीं, कुछ मांग लो। बाबा गोरखनाथ जी बार बार मांगने के लिए कहते हैं। अब बूढ़ी माई कहती है, सब कुछ तो है ही है, तो क्या मांगे? बिन संतोष न काम न साही, काम अच्छा सुख सपने बनाए। संतोष के बिना सुख नहीं मिलता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक इच्छाएं बढ़ती चली जाती है ना। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो बूढ़ी माता की विजय हो गई। बूढ़ी माता कहती है, बाबा सब कुछ तो है ही है, क्या मांगे? कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, और 11 बंधन दियो न बाती। क्या मांगे? रावण के पास भी कुछ नहीं रहा, सोने के लंग के समुद्र से खाई, और 11 बन की खबर न पाई। बाबा गोरखनाथ जी ने कहा कि आप मांगो चाहे नहीं मांगो, हमारा समझ में जो आता है हम तो देख करके ही जाएंगे। मैं तुम्हारा अचार खाया हूँ, ये तुम्हारा दान है। अगर इस जन्म में हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा रफा दफा करके जाएंगे। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, हे माता, प्रातः काल जो काम तुम शुरू करोगी वो काम शाम तक चलेगा। ऐसे कह कर चले गए। बाबा गोरखनाथ चले गए। अब बूढ़ी माई क्या काम करती थी? सो करके उठती थी, कभी झाड़ू उठाती थी, झाड़ू लगा लेती थी, कभी भाड़ा बर्तन साफ कर लेती थी। आज पता नहीं संत का आशीर्वाद लगना था तो सिलाई का मशीन था उनके पास एक, कुछ कपड़ा सी करके अपना गुजर करती थी। तो आज कपड़ा उठाती है सीने के लिए, और कपड़ा पर जो ही हाथ लगाती है
तो क्या होता है, कपड़ा पर जो ही हाथ लगाती है तो क्या होता है, कपड़ा पर एक मधुमक्खी बैठा हुआ था। कपड़ा पर एक मधुमक्खी बैठा हुआ था। नहीं, मधुमक्खी नहीं बैठा हुआ था। बाबा गोरखनाथ जी महाराज आशीर्वाद देकर चले गए ना, आशीर्वाद देकर चले गए। बुढ़िया माई मांगी कि बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा गोरखनाथ ने कहा जाओ हम तुमको दे दिए, हम तुमको दे दिए। अब बुढ़िया के पास एक सिलाई मशीन ही था। संत की कृपा से इतने ग्राहक आने लगे, इतने ग्राहक आने लगे कि बुढ़िया कपड़ा सीख करके बहुत पैसा कमा ली, कपड़ा का दुकान खोल ली, उससे भी बहुत पैसा कमाई। इस तरह से बुढ़िया का मकान बन गया बढ़िया। नौकर चाकर भी रहने लगा। 5 मंजिला मकान बना ली बुढ़िया। अब मकान पर बुढ़िया टहल रही थी। बाबा गोरखनाथ जी फिर आ गए। बाबा गोरखनाथ जी फिर आए, भिक्षाम देही, तो बुढ़िया समझ गई कि वही बाबा आया है। बुढ़िया माई धीरे धीरे नीचे उतर गई। कहिए बाबा, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ही हमारा मकान दुकान सब बन गया है। हम बहुत गरीब थी, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया तो हमको सब कुछ हो गया। बाबा देखिए, एक बात है, हमारी एक सहेली है, वो बूढ़ी माता का नाम था शीलाबाई। क्या नाम था? शीलाबाई। और उसकी एक सहेली है, उसका नाम है लीलाबाई। लीलाबाई का बिजनेस व्यापार बहुत बढ़िया चलता है, कपड़े की दुकान है, होलसेलर का काम करते हैं, बहुत ऊंचा मकान है। और शीलाबाई क्या देखती है, शीलाबाई देखती है कि लीलाबाई के घर में तो बहुत सारा कपड़ा का अंबार लगा हुआ है। क्योंकि कपड़ा जब बूढ़ी माता उठाई थी ना, तो ऊपर से कपड़ा चढ़ने लगा, कपड़ा कहीं बरसात होने लगा। अब बुढ़िया माई के घर में कपड़ा का ढेर भंडार जमा हो गया। तो शीलाबाई छत पर से देखती है तो कहते अरे इतना, ये बुढ़िया कहाँ से कपड़ा लाई, इतना तो हमारा कारखाना में भी कपड़ा नहीं बनता है। तो शीलाबाई दौड़ी दौड़ी आई, बहन इतना कपड़ा कहाँ से ले आई? तो सब बात बता दी। देखो, हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो गरीब थे। एक बाबा आया था, वो हमसे कुछ खाने को मांगा, तो हमारे घर में कुछ था नहीं। मैंने सूखा अचार दे दिया खाने के लिए, बाबा ने खा लिया, कुल्हड़ में पानी पी लिया। जब जाने लगा तो हमसे कहा माई कुछ मांग लो। तो हम क्या मांगते, हमारे पास तो सब कुछ था ही। तो बाबा ने कहा कि जो काम सुबह में शुरू करेगी वो काम शाम तक चलेगा। मैंने कपड़ा पर जैसे हाथ लगाया तो ऊपर से कपड़ा का बरसात होने लगा और कपड़ा का भंडार खड़ा हो गया। यही कारण है। तो कहा हमको बताइए नहीं। तो लीलाबाई ने कहा हमको मालूम थोड़े ही था कि बाबा आएगा, हमको मालूम नहीं था, अब जब आएंगे तो ज़रूर बताना। वही बाबा गोरखनाथ जी दोबारा आ गए। तो कहा कि बाबा हमारी सहेली शीलाबाई है, और शीलाबाई ने कहा है कि बाबा को हमारे घर में लेके आना। तो बाबा आप कृपा करिए, चलिए उसके घर में। बाबा गोरखनाथ का ठीक है चलो। तो चले गए। तो बहुत आदर के साथ बैठाती है शीलाबाई। हम बाबा से कहती है बाबा हम पर भी कृपा करो, हमको भी वही वरदान दे दो जो लीलाबाई को दिया था। तो बाबा ने सोचा वो तो बहुत गरीब थी, कोई कमाने वाला नहीं था। बूढ़ी माई को एक पोता था गोद में, अब इसको तो
इतना धन संपत्ति है और बेसी दे देंगे तो पगला जाएगी, बेसी दे देंगे तो पागल हो जाएंगे। तो देखिए संत क्या देते हैं, संत जीव को क्या देते हैं। उसको तो धन दे दिया, धन नहीं था, लेकिन उसको सोचा कि इसको धन दे देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसके मन को बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन को बदल देना चाहिए। तो कहा ठीक है जाओ, तुमको वरदान दे दिया जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो भी वही काम की। सुबह में कपड़ा उठाती है, उसके घर में तो मशीन की कमी नहीं है, तो कपड़ा ही उठाती है। और कपड़ा जैसे ही उठाती है तो मधुमक्खी बैठा हुआ था, मधुमक्खी उड़ गया और काटना शुरू किया और पूरा मुंह में काट लिया। मुंह फूल करके हप हो गया, पूरा मुंह फूल गया। लेकिन शीला भाई को ऐसा लगा कि हमारा शरीर में जितना विष है, तमोगुण रजोगुण है, सब खींच लिया और सतोगुण बढ़ गया, रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया और भजन में उसका मन अब लगने लगा। ये कहानी से क्या शिक्षा मिली? संत महात्मा अपने भक्त को ऐसा चीज देते हैं जिससे उसका परम कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे, करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। और गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। वो सतगुरु का चरण कमल की सेवा करने के लिए कहते हैं। तो राम का चरण कहिए चाहे सतगुरु का चरण कहिए, एक ही बात है, एक ही बात है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, अभिगत है, अलख है, उनको हम देख नहीं सकते। आप कहें भगवान राम जो त्रेता में आए थे तो हनुमान जी दर्शन किए थे, आप कह रहे हैं अलख है, उनको देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते। त्रेता में भगवान जो राम आए थे, हनुमान जी महाराज राम का दर्शन नहीं कर पाए, तो किसका दर्शन किए थे? उसकी माया का। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो उनका दर्शन अर्जुन को नहीं हुआ था, तो दर्शन क्या हुआ भाई? उनकी माया का। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने कई बार आपका दर्शन किया, तो कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, तूने हमारा माया का दर्शन किया, हमारा दर्शन नहीं किया। देखिए भगवान ने विराट रूप भी दिखाया था, अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहा था, तो भगवान ने सोचा कि इसको विराट रूप दिखाना चाहिए। आप कौन हैं? भगवान कृष्ण से पूछा, अर्जुन आप कौन हैं? आप दिखाइए हमको। तो ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। क्या देखा अर्जुन ने? पश्यामि देवांश तव देवदेहे, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ, ऋषिष्य सर्वानुर्गास्य दिव्यान। भगवान के विराट रूप को देखा। भगवान का विराट रूप कैसा है? भगवान के विराट रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देखा, 33 करोड़ देवी देवता को भी देखा, और समस्त ऋषि के समुदाय को देखा, नाग किन्नर को देखा, और डर गया अर्जुन। भगवान का विराट रूप को देख करके डर गया। कहा प्रभु मैं डर गया हूँ, आप अपने रूप में आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने रूप में आ गए। जब भगवान राम का अवतरण हुआ था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो माता कौशल्या देख करके डर गई, भगवान के विराट रूप को देख करके डर गई। तो भगवान फिर अपने रूप में आ गए थे। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है इसको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे
परमात्मा का स्वरूप कहिए चाहे आत्मा का स्वरूप कहिए, एक ही बात है। हम कौन है, कोई कहे आप कौन है तो क्या बोलिएगा? हम सत्य चित्त आनंद है। क्या है? सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। तो कहिए हर व्यक्ति आनंद चाहता है? नहीं, कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा है कि दुख चाहता है। क्यों? इसलिए कि हम आनंद का स्वरूप हैं तो आनंद चाहते हैं। हम दुख का स्वरूप होते तो दुख चाहते, लेकिन दुख का स्वरूप हम नहीं हैं, हम आनंद के स्वरूप हैं, इसलिए हर जीव आनंद चाहता है। मिट्टी देखिए, मिट्टी को उठाइए, अब मिट्टी को फेंकिए आकाश में, आकाश में चले जाता है मिट्टी का ढेला? नहीं जाता है, धरती पर गिर जाता है। क्यों? धरती का अंश है मिट्टी, इसलिए धरती पर आ गया। आप दीपक जलाइए, तो दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो लौ है नीचे जाती है, ऊपर जाती है। ऊपर किसे मिलने जाती है? सूर्य से। सूर्य का अंश से दीपक ऊपर चला जाता है। नदी को देखिए, नदी दौड़ती है किसे मिलने के लिए? समुद्र से मिलने के लिए। जब तक नदी समुद्र से मिलती नहीं है तब तक दौड़ती रहती है, चंचल रहती है। उसी तरह से जीव जो है ईश्वर का स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है। चेतन मतलब प्रकाश स्वरूप। अमल है, अमल माने निर्मल है, पवित्र है। असहज सुख राशि, सुख की खान है, सुख की खान। तो हम अपने स्वरूप को जाने, फिर हम परमात्मा में मिल जाएंगे, फिर हमारा दुख द्वंद्व सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ईश्वर हमें मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। संसार में सबसे ऊंचा प्रेम है। कबीर साहब ने भी कहा है प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते हैं। प्रेम के बिना जो भक्ति है, सुनिज डिम्ब विचार और उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। तो प्रेम करना चाहिए। हम लोग पाठ करते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, नहीं करते पाठ, कहते हैं प्रेम भक्ति मांगते हैं। अगर योग भक्ति मांग लेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज ऐसा नहीं कहा योग भक्ति गुरु दीजिए, कहा अथवा ज्ञान भक्ति गुरु दीजिए, नहीं कहा। क्या कहा? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम बराबर जोगना और प्रेम बराबर ज्ञान। प्रेम के बराबर योग भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। प्रेम सबसे ऊंचा है। अब प्रेम में नियम नहीं होता है। कभी ने कहा दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग भी दुर्घर खाए। दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया भगवान ने, और विदुरानी के साग खाए भगवान, हैं खाए ना भगवान। केला का छिलका खिला रही है भगवान, खाए जा रहे हैं। गिरी फेंकते जा रही है और केला का छिलका खिला रहा है। विदुर काका ने देख लिया कि पगली क्या कर रही है, गिरी फेंक रही है और भगवान भी ऐसा है कि खाते जा रहा है। क्या प्रभु गिरी खाइए? तो भगवान कहते हैं काका जी, जो छिलका में आनंद था वो गिरी में नहीं है। देखिए क्यों? खिलाने के समय में शरीर का भी भान नहीं था। मतलब क्या? हम कर्म करें तो कैसा कर्म करें? निर्लिप्त, शरीर में हम नहीं रहे, अनासक्त होकर के हम संसार का कर्म करें। आसक्त होकर के कर्म नहीं करें। कैसे करें? अनासक्त। अनासक्त जग में रहो भाई, और दमन करो इंडियन लिख रहे हैं। देखिए गीता में भगवान ने 2 तरह की भक्ति बताया है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम किसको कहते हैं? कामना से जो बंध गया उसको सकाम बोलते हैं, और कामना से जो रहित हो गया उसको निष्काम बोलते हैं। कोई नौकरी करता है और
सोचता है हम बहुत बड़े अफसर हैं, हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अगर ऐसा अहंकार करता है तो उसका काम भक्ति हो गया। और कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, प्रधानमंत्री भी बन गया है, राष्ट्रपति भी बन गया, कुछ भी बन गया है, तो अगर ये समझता है कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ भी हमको दिया है ईश्वर का दिया हुआ है, धन पद जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है, तो निष्काम हो गया, कोई कामना नहीं। तो अहंकार को छोड़ करके हम जो कर्म करते हैं, अहम भाव को छोड़ करके जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। देखिए रस्सी, देखे है रस्सी, एक साबुत रस्सी होता है और एक जली हुई रस्सी होती है। तो साबुत रस्सी जो होता है उससे गाय भैंस को बांध देते हैं, बांधते हैं, और जली हुई रस्सी से गाय भैंस को बांधेंगे नहीं बांध सकते, आई तो रस्सी ही लेकिन जल गई है। तो निष्काम कर्म ऐसा ही है, जली हुई रस्सी के समान है। तो जो जल गया है तो बंधेगा क्या? वो नहीं बंधेगा, बंधेगा तो वो जहाँ साबुत रस्सी है। गुरु महाराज ने कहा यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो मानव का शरीर परमेश्वर से प्यार करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, अपने अवगुण को मिटाने के लिए मिला है ना। तो दृढ़ता के साथ साधक को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा अति अटल श्रद्धा अपने भी से गुरु भक्ति करनी चाहिए। देखिए बीच में नहीं आइए, जोगेश जी बीच में नहीं आने दीजिए, किसी को दिक्कत होती है। अति क्या है? विशेषण है। अति क्या है? यहाँ सुनने की प्रधानता ज़्यादा है, यहाँ आकर के गुरु महाराज को प्रणाम करने की विशेषता कम है। अगर यहाँ आकर प्रणाम करेंगे सबका दिमाग बट गया तो आपको पुण्य मिलेगा नहीं। इसलिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। संत मत में यही देखते हैं, खराब नियम है, पीछे आएगा आगे बैठेगा, नहीं ऐसा नहीं करिए। पीछे आते हैं तो पीछे बैठिए, हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। यहाँ आने का कोशिश नहीं करिए। अगर वहीं से प्रणाम करिएगा तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, और यहाँ आकर के लोगों को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माथा ढक करके बैठिए सब। श्री सद्गुरु महाराज की सब माथा ढकिए। जिनका माथा पर कपड़ा नहीं है कपड़ा रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखिए माथा पर कपड़ा नहीं रखने से पति की आयु छीन होती है। ये संतमत का सत्संग है ना। ये धारण ये दुख भंजन है, नहीं स्तुति में नहीं पढ़ते हैं। दुख भंजन भव फंदन गंजन। ये संतमत का ज्ञान कोई मनोरंजन नहीं है, ये दुख भंजन है। इसको आप सुनिएगा बढ़िया से तो आपका दुख नष्ट हो जाएगा, आप बहुत सुखी हो जाएंगे। धन दौलत से कोई सुखी नहीं होता है। धन दौलत वाला का देख लीजिए हाल क्या है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन गरीब आदमी भी जो रिक्शा चलाता है, लेकिन जो भजन करता है, सत्संग करता है। मैं रिक्शा पर देखा, दो भाई हैं, रामू श्यामू, वो हरियाणा में रिक्शा चलाता है। और एक दिन देखे कि रिक्शा पर ही खर्राटे की नींद में सोया हुआ है। खर्राटे की नींद में। बोलते भाई सोए हुई हो? हाँ बाबा सो जाते हैं, क्या करेंगे, कमाने भर हो गया है, अब चिंता नहीं है, कल कमाएंगे तो कल खाएंगे फिर। देखिए अब बड़ा बड़ा सेठ को नींद आती है, गद्दा पर सोया हुआ है, नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही, टेंशन है, चिंता है। तो जब संतोष रूपी धन आ जाता है व्यक्ति को, तो गरीब रहे चाहे अमीर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नींद में कोई गरीब अमीर होता है? चाहे जमीन पर सो जाओ तो उतना ही नींद आएगी, और गद्दा पर सो जाओ तो उतना ही नींद आएगी। गरीब हो चाहे अमीर हो कोई बात नहीं है। तुम्हारे अंदर आनंद होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि कुछ नहीं रहेगा, शरीर भी छूटेगा, घर परिवार भी छूट जाएगा, मकान दुकान भी छूट जाएगा, सब बेगाना हो जाएगा। हमारा किया हुआ भजन ही साथ जाने वाला चीज़ है। इसलिए भजन के लिए प्रयास करना चाहिए। भजन के लिए क्या करना चाहिए?
प्रयास करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में आकर के बढ़िया से सुनना चाहिए और अपने गट्ठर में कुछ बांध करके ले जाना चाहिए। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अब बांझ ही है तो उसका बेटा कैसे होगा, मारेगा कौन उसको। अंधकार प्रकाश को नष्ट कर दे, अंधकार प्रकाश से कभी मेल ही नहीं तो नष्ट क्या करेगा। देखते हैं जब सूर्य भगवान निकल जाते हैं तो अंधकार रहता है, भाग जाता है। अंधकार तभी तक है जब तक सूर्य नहीं है। उसी तरह से हमारे जीवन में जहाँ आनंद रूपी सूर्य उग गया तो दुख रहेगा, दुख भाग जाएगा, दुख नहीं रहेगा। राखपति षोडश उगहि तारागण समुदाय और सकल गिरिंदब लाभहि अबिनु रविरात न जाए। राखपति किसको कहते हैं? सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को कहते हैं। चंद्रमा को कहते हैं राखपति हैं। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाए हैं और समस्त तारागण उग जाए और समस्त पर्वतों में आग लगा दी जाए तो क्या रात चली जाएगी? रात नहीं जाएगी। रात कब जाएगा? जब सूर्य भगवान निकल जाएंगे तो रात भाग जाएगी। ठीक उसी तरह से जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक अंधकार रहेगा। और जैसे ज्ञान रूपी सूर्य निकल गया, बैठिए अपनी जगह पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तो अंधकार क्या होगा? अंधकार भाग जाएगा। ईश्वर की भक्ति करने के लिए, भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। और भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, है ना? समर्पण कर दिया प्रभु को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे जिस हालत में परमात्मा रखे, हम उनके दीवाने बन गए, हम उनके कठपुतली बन गए। एक कवि ने कहा, हम कठपुतली तेरे हाथ के, जैसे तू चाहे न चाले बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे मुरली वाले, मीराबाई कहती है, मैं जीवन का बागडोर तुमको सौंप दिया हूँ, हाँ, जैसे तू चाहे न चाले। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। कहते प्रभु कौन कौन है? भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। कितने प्रकार के भक्त हो गए? 4। पहला आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। आर्थ भक्त किसको कहते हैं? जो संसार के दुख से व्याकुल होकर के भगवान को पुकारता है, उसको कहते हैं आर्थ। द्रौपदी माता का जब चिरहरण हो गया, भगवान को पुकारी नहीं। संसारी आदमी को पुकारी तो कोई दौड़ा नहीं, विश्व पितामह को पुकारी, कहाँ है? नहीं आए। और अपने पति को पुकारा तो पति भी गुलाम था, हार गया था अपने आप को, तो वो भी नहीं आया। तो भगवान को पुकारे तो भगवान आए और भगवान ने उसके दुख को दूर कर दिया। इतना वस्त्र बढ़ाया भगवान ने, हाँ, बहुत वस्त्र दिया भगवान ने, है ना? और द्रौपदी की रक्षा कर दिया। खींच नहीं सका, 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, लेकिन वस्त्र नहीं खींच पाया। तो द्रौपदी जी आर्त भक्त थी। दूसरा प्रकार का सुदामा जी को भी धन नहीं था, बहुत गरीब थे, तो उनकी धर्मपत्नी सुशीला ने भेजा भगवान के पास। अब
भगवान ने कितना धन दिया, सुदामापुरी बना दिया। भगवान ने कहा कि हम द्वारकापुरी में रहते हैं तो हमारा मित्र जो है वो सुदामापुरी में रहेगा। देखिए भगवान बना दिए। अर्थार्थी, अर्थार्थी भक्त कौन थे? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के बेटा थे, सुनीति का पुत्र। और ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठने जा रहे थे। दो रानी थी उत्तानपाद के, दो रानी, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। तो सुनीति का बेटा ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम था। दोनों छोटा छोटा था। तो दोनों खेलते खेलते पिता के कुर्सी के पास चला गया, सिंहासन के पास, और गोद में बैठना चाहा। तो सुनीति का बेटा जब बैठा तो सुरुचि वहीं खड़ी थी, हाथ पकड़ के खींच ली, बोला तू नहीं बैठ सकता है पिता के गोद में, तो हमारे गर्भ से पैदा लेगा तब पिता के गोद में बैठेगा, इसका अधिकारी उत्तम है ना। नहीं बैठने दिया उसको। तो बच्चा था, रोने लगा। वो अपने माँ के पास चला गया, कहा माँ हमको भी माता ने बैठने नहीं दिया, गिरा दिया नीचे। तो कहा बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो हमारे पिताजी कहाँ गए? बोला तुम्हारे पिताजी ऊपर में रहते हैं, तपस्या करोगे तब वो दर्शन देंगे तुम। तो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए भेज दिया जंगल। जंगल में जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। 5 साल का बच्चा है, जंगल में जा रहा है। देखिए कोई गृह त्याग कर देता है ना, दुनिया को छोड़ देता है, तो सबसे पहले संत का दर्शन होता है। देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। देवर्षि नारद ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, किसका बेटा है तू? कहा हमको किसका बेटा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन अपने पिता को खोजने जा रहे हैं। बुलारे जंगल में जा रहा है, मालूम नहीं जंगल में शेर है, बाघ है, हाथी है, तुमको मार डालेगा, खा जाएगा। तो बोला कैसी बात करता है, जो ईश्वर ने माँ के गर्भ में रक्षा किया वो जंगल में रक्षा नहीं करेगा? नारद बाबा कहे भाई बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है। तो उसको प्रसन्न हो गए, उसको दीक्षा दे दिया, मंत्र बता दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोला जाओ तुम जमुना जी के तट पर स्नान करके इस मंत्र को जपना। चले गए, बताते हैं ध्रुव जी महाराज वहाँ स्नान आदि करके इस मंत्र को जपे। हाँ 6 महीना तक सर्दी गर्मी बरसात उसी तरह से खड़े रहे, हिले नहीं। भोजन करना बंद किया, पानी पीना बंद कर दिया, सांस भी रोक लिया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो ध्रुव जी महाराज की समाधि लगी है, आँख से आंसू टपक रहा है, बाल बिखरा हुआ है। भगवान को बड़ी दया है। बोला देखो 5 साल का बच्चा है, सब कुछ छोड़ दिया है, हमारे शरण में है। भगवान ने सोचा कि जिस पिता ने, दुनिया के पिता ने इसको अपने गोद से उतार दिया है, आज इसको गोद में बैठाएंगे। भगवान ने ध्रुव को गोद में बैठा लिया। तो भगवान सोचा कि इसको समाधि लगी है तो कैसे तोड़ावे समाधि इसकी, तो समाधि लगी। तो भगवान ने अपना प्रकाश को फैलाया तो भी आँख नहीं खुली उसकी। तो भगवान ने उसको झकझोरा पकड़ के, तो भी समाधि नहीं खुली। तो भगवान ने सोचा कि हमारा ध्यान में डूबा हुआ है, इसलिए अपना आकार बदल दिया भगवान ने। भगवान चतुर्भुजी से द्विभुजी हो गए। अब जैसे ही भगवान द्विभुजी हो गए तो उसकी समाधि खुल गई, छटपटाने लगा। मछली है ना, मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मछली छटपटाती। ठीक उसी तरह से भगवान का जो भक्त है
प्रभु के बिना छटपटाता है, चैन नहीं। तो ध्रुव जी आँख खोल दिए, है ना। तो ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेगा, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। कुछ पढ़े लिखे नहीं है ध्रुव जी, नहीं, स्तुति कैसे करेंगे, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि इसको बुलाएंगे हम। तो भगवान ने शंख को कपोल में सटा दिया। अब जैसे कपोल में शंख को सटाया तो बड़ा सुंदर स्तुति किया है, हाँ, बड़ा सुंदर स्तुति किया है। गोपाल बालम भुवनय कपालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम शिरसा नमामि, ऐसे श्लोक बोला है। तो भगवान उसके माथे पर हाथ रख देते हैं, कहते हैं बेटा ध्रुव, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तुम हमसे कुछ मांगो। तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु हम क्या मांगे, आपका दर्शन हो गया तो अब क्या मांगे, सब कुछ मिल गया। कहा नहीं ध्रुव, योग क्षेमम वहाम्य हूँ, मैं अपने भक्त का योग क्षेम वहन करता हूँ। तूने राजा के गोद में बैठने के लिए संकल्प किया, अपने पिता के गोद में बैठने का संकल्प किया, राजा बनने का संकल्प किया, तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दूंगा। जाओ, तुम चले जाओ। और भगवान ने 36,000 वर्ष तक उस धरती पर शासन किया, है ना। फिर शरीर छूटा तो वैकुंठ चला गया, और फिर मानव का शरीर मिला उसको, इस तरह से आता है। तो ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप किया, भजन किया, तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, है। तो भजन में, तपस्या में ताकत है कि जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लिया ध्रुव जी महाराज। वो ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं, वो रहते कहाँ, न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ति आयत्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ, तो फिर कहाँ रहते हैं। हाँ, हमारा भक्त जहाँ भी हमको याद करता है वहीं हम प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं, प्रेम से। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन को देवा। सभी संत भक्ति ही मांगते हैं। तो भक्ति क्यों मांगते हैं, संसारिक पदार्थ क्यों नहीं मांगते हैं। संसारिक पदार्थ अगर मांगते हैं तो ठगे जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं प्रेम खिलौनमा यही स्वभाव, तू चली आओ या वहीं बुलाओ। प्रभु के प्रेम में दो बात है, या तो प्रभु को हम बुला लें या तो प्रभु के पास पैदल जाएं। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि बुलाना अच्छा है कि जाना अच्छा है, बोलिए तो क्या अच्छा है, बोलिए। बुलाना अच्छा है कि वहाँ पर चल करके जाना अच्छा है, चल कर जाना अच्छा है। क्यों, बड़ा को बुलाना नहीं चाहिए, बड़ा के पास खुद चल करके जाना चाहिए। भगवान बड़े हैं ना, तो उनके पास चल करके जाना चाहिए। तो कैसे चलेंगे, योग के मार्ग से चलेंगे, विहंगम मार्ग से चलेंगे, तो ध्यान करेंगे तभी तो पहुँचेंगे वहाँ, है ना। इसलिए गुरु महाराज ने भी ध्यान करने के लिए कहा न, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसदाई। देखिए ध्रुव जी महाराज ने बुला लिया भगवान को, तो ठगे गए, वैकुंठ में जाकर के रुक गए, मोक्ष नहीं मिला। लेकिन कबीर साहब चल करके गए, ध्यान साधन करके गए। गुरु नानक साहब ध्यान साधन करके वहाँ पहुँचे। अब गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। हाँ, परमात्मा कैसा है, कहते अलग है, उसको देख नहीं सकते आँख से। अपार है,
उसका पार नहीं है, अगम है, वहाँ तक चल करके नहीं जा सकता है, अगोचर है यानी सर्वव्यापक। तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए फिर कैसी दृष्टि चाहिए? बाहरी आंख से नहीं देख सकते हम, तो फिर क्या करेंगे? कौन सा आंख से देखेंगे? दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते, तो कैसे देखेंगे? आत्मदृष्टि के द्वारा। परमात्मा का दर्शन कैसे होता है? आत्मदृष्टि के माध्यम से। आत्मदृष्टि, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी और नजर में आता नहीं। ध्यान कैसे करने के लिए कहते हैं? सद सद ही, रोज ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के लिए बताया कि शरीर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, सामने में देखिए, आंख पर जोर नहीं लगाइए, नहीं कल बताए ना। देखिए तन करके कोई नहीं बैठे हुए, सब झुक करके बैठे हुए, तन करके बैठिए, सीधा होकर बैठिए, तो शरीर में भी दर्द भाग जाएगा। हाँ, सीधा होकर बैठिएगा तो बहुत लाभ हो जाएगा। और कैसे ध्यान करने के लिए कहते हैं? तो कहते हैं चातक। चातक समझते हैं? चातक के पंछी होता है। चातक पंछी अपने सिर को गाछ पर बैठ कर जाता है और सिर को ऊपर उठाए रखता है, हाँ, और मुंह खोले रहता है। तो स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, किसी सरोवर के नक्षत्र जल को नहीं पिएगा वो, किसी नलका का जल नहीं पिएगा, किसी नदी का जल नहीं पिएगा। कहाँ का जल पिएगा? स्वाति नक्षत्र का। बस एक ही रट लगाता है, पानी पीऊँगा, पानी पीऊँगा, पानी पीऊँगा, बस यही बोलते रहता है और मुँह खोले रहता है। एक बार की बात है, एक शिकारी था, तो चातक पक्षी बोल रहा था, वो शिकारी था, उसके हाथ में था धनुष बाण, तो उन्होंने बाण चला दिया। किस पर? चातक पक्षी पर। तो चातक पक्षी गिर गया नीचे गाछ पर से, लेकिन मुंह बंद कर लिया, सरोवर का पानी नहीं पिया वो। शिकारी ने उसको निकाल करके देखा तो अरे तो मुंह बंद किए हुए है। सही में हमारे संत ने ठीक ही कहा, और गुरु महाराज ने ठीक ही कहा कि चातक पंछी स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है, अन्य जल को नहीं पिएगा। ठीक उसी तरह से जो एकनिष्ठ भक्त है, गुरु भक्त है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता है ना, वो कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं जाएगा, कहीं नहीं भटकेगा, वो सीधे ध्यान करेगा और गुरु पर पूरा भरोसा रखेगा। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। भगवान कोई मंदिर में थोड़े मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। भगवान सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। उसी भगवान को अंदर में देखिएगा। कब? कैसे देखिएगा? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा दो नैन नजर जोड़ के, नैन माने आँख, नैन दूसरा चीज है, नजर दूसरा चीज है। नजर माने देखने की शक्ति है, तो दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, एक नोक बनाइए, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निस्तर में खोज सज्जन, बाहर में खोजिए, बाहर में मत खोजिए, बाहर में नहीं मिलेगा वो, बाहर में भूल भरम है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, है ना, मंदिर में रहते थे, हाँ, चित्रकूट की घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े और तिलक करे रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने को जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तो कहो तुमको दर्शन होगा राम जी का चित्रकूट में। तो बहुत सावधान थे तुलसीदास जी महाराज के, भगवान राम दर्शन देने आएंगे। तो आए तो राम लक्ष्मण घोड़े पर चढ़ करके, तिलक भी लगा दिए, चले भी गए। तो बतलाते हैं तोता के रूप में
हनुमान जी तोता बन गए। बोले चित्रकूट की घाट पे भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करे रघुवीर, तो भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। देखिए सगुन में ज्ञान नहीं होता है। भगवान सगुन साकार रूप धारण करके आए, ज्ञान हुआ उनको नहीं हुआ। सगुन में भूल भरम है, तो निर्गुण ज्ञान में जाइए। निर्गुण ज्ञान क्या है? निर्गुण ज्ञान है, आप ध्यान कीजिए। ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, ध्यान ध्याता धे, प्रमाण प्रमाता प्रमेय, सब एक हो जाता है, त्रिपुटी हो जाता है ना। वहाँ समाधि में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। वहाँ न तो गुरु है कोई, न तो कोई शिष्य है। गुरु भी शिष्य भी गुरु ही हो जाता है ना। जैसे नदी समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाता है, ठीक हो सकता है शिष्य गुरु में मिलकर के गुरु ही हो जाता है। तो कहते हैं कि ध्यान से होगा, है ना। तो ध्यान पर बहुत बल है संतों का। अद्भुत अंतर की डगरिया, गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। अद्भुत का मतलब क्या होता है? क्या होता है? विलक्षण। अद्भुत माने विलक्षण। तो अंदर का जो रास्ता है, ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता अद्भुत है। तो विलक्षण क्यों कहा? देखो, कोई चीज़ को देखना होता है तो आंखें से देखते हैं ना। किसी चीज़ को देखना होता है तो आंख से देखते हैं, लेकिन ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखेंगे? आंख बंद करके। विलक्षण है। किसी चीज़ को देखना हो तो आंख खोल के देखेंगे, लेकिन ईश्वर को देखना होगा तो आंख खोल करके नहीं देखेंगे, आंख बंद करके देखेंगे। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, आंख बंद करके। तो इसलिए जो एक निष्ठ भक्त है वो भटकता नहीं है इधर उधर, वो ध्यान करता है और ध्यान में मगन रहता है, और ध्यान के माध्यम से ही परमात्मा मिल जाते हैं। गुरु महाराज का एक संस्मरण है, सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है, गुरु महाराज के एक शिष्य थे, पति पत्नी दोनों बड़े पुराने सत्संगी थे। तो कटिहार जिला में सत्संग था। कटिहार जिला में जिला अधिवेशन था, तो सब लोग जा रहे थे, तो सत्संगी लोग उसके घर में आए हुए थे। तो बूढ़े बाबा बूढ़ी माता से कहा आप भी चलिए। तो बूढ़ी माता अपने बेटा से कहती है कि बेटा हम भी सत्संग में जाना चाहते हैं। तो बेटा ने कहा कि माँ देखो, अकेले जाओगी कहीं गिर पड़ जाओगी, ठीक नहीं होगा। हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारी ड्यूटी बड़ी हार्ड है। गाड़ी भी नहीं दे सकता क्योंकि गाड़ी से मुझको जाना पड़ता है टाइम पर, चेक उक चल रहा है अभी, इसलिए मत जाओ। तो सत्संगी लोगों ने कहा कि हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम इनके साथ रहेंगे और इनको घर तक पहुंचा देंगे। तो बेटा ने कहा ठीक है ले जाइए। तो उस समय में सड़क बनी नहीं थी, कच्ची सड़क थी, तांगा वगैरह चलता था। तो तांगा से ही बैठ करके सब कटिहार गए। कटिहार स्टेशन में पहुँचे तो गाड़ी आ गई, प्लेटफार्म पर गाड़ी आ गई। तो सब लोग उतर करके भागने लगे, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। अब बूढ़े बाबा बूढ़ी माता कहाँ उठाएंगे गट्ठर, तो गट्ठर उठा नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं। अब बूढ़े बाबा कहते हैं गाड़ी छूट जाएगी, चलो जल्दी से। बूढ़े बाबा ने दोनों गट्ठर अपना कंधा पर ले लिया और कहा आइए हमारे पीछे पीछे। जाते हैं तो देखते हैं सब लोग बैठ रहे हैं गाड़ी पर और गाड़ी खुल जाती। गार्ड ने हरी झंडी दे दिया तो
गाड़ी खुल गई। तो बूढ़े बाबा जोर से चिल्लाते हैं, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। घाट अच्छा होगा, कुछ लोग छूट गए हैं तो उनको बैठा लेना चाहिए। तो गाड़ी रोक दिया। तो बूढ़े बाबा ने दोनों गट्ठर ट्रेन पर रख दिया। बूढ़े बाबा बूढ़ी माता को बैठा दिया। अब बूढ़े बाबा कहते हैं अब हम जाते हैं, आप लोग जाइए। बूढ़े बाबा गाड़ी से उतर जाते हैं। बूढ़ी माता देखती है बूढ़े बाबा, तो बाबा गायब है, बाबा नहीं है। वो कौन थे? तो गुरु महाराज जी थे जो बैठा कर चले गए। देखिए, अगर भजन करेंगे, सत्संग के प्रति लगन रखेंगे तो गुरु महाराज कितनी कृपा हो जाती है। बहुत संस्मरण है गुरु महाराज का, अनेक संस्मरण है। एक बार एक कोई सत्संगी था, ठीक है, तो वो सत्संगी बाबा ही थे, बाबा ही थे, बूढ़े थे। तो गुरु महाराज की लीला चल रही थी 1982 से 1986 तक। गुरु महाराज बहुत लीला किए, बहुत संस्मरण है। तो बूढ़े बाबा गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। अपना झोला नीचे रख दिया और गुरु महाराज को प्रणाम करने गए। उनको नदी पार होना था, विक्रमशिला पुल है ना, उसको पार करके तो जाना था कटिहार। तो गुरु महाराज को प्रणाम सोचते करके जाएंगे। तो उस समय हॉल बन रहा था, ऊपाघाट का जो हॉल है बन ही रहा था। तो मकान बन रहा था, तो पानी इकट्ठा करने के लिए हौज बना था। तो गुरु महाराज वहीं पर व्हीलचेयर से घूम रहे थे। ये बूढ़े बाबा जाकर प्रणाम करते हैं। तो गुरु महाराज पूछते के चुके? तो सरकार ये बाबा छे, फलाना बाबा। कहते बाबा नहीं छे, चोर छे, बंद हो। उसी का धोती से हाथ बांध देते हैं और पानी में डुबा दो इसको। गुरु महाराज कहते हैं इसको पानी में डुबा। तो बाबा को बीच हौज में खड़ा कर देते हैं, पानी में, एक ठेवना पानी। बाबा अगर चाहे तो भाग भी सकते थे खोल करके, लेकिन बाबा भी भागे नहीं, खड़े रहे। और गुरु महाराज चक्कर लगा के कहते वहाँ ले चलो। वहाँ लाते हैं तो कहते अब इसका हाथ खोल लो, अभी चला जाएगा जहाँ जाना है। तो बाबा गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते जाओ। वो बाबा चल देते हैं, नाव पर बैठते हैं जाकर गंगा किनारे। उनके पास एक गट्ठर भी है, पीछे में बैठे हुए बाबा। अब देखते हैं नदी पार करना होता है तो नाव पर खचाखच बैठे रहते हैं लोग, और नाव किनारे में लगने के पहले लोग खड़े हो जाते हैं उतरने के लिए। तो सब लोग खड़े हुए तो धक्का लगा, बाबा नीचे गिर गए पानी में। पानी में गिर गए तो अरे बाबा गिर गए, डूब जाएंगे बाबा। तो दो युवक कूद गया, अब कूद करके बाबा को निकाल लिया बाहर। बाबा जी को बाहर निकाला। बाबा कहने लगे देखो भाई, तुम मुझको क्या निकालोगे? हमको तो गुरु महाराज पहले ही पानी में डुबा करके गंगा में डूबने से बचा लिया। हमारा संकट गुरु महाराज वहीं काट दिए। गुरु महाराज जानते थे ये नदी में गिरेगा तो मर जाएगा डूब करके, तो गुरु महाराज ने हमको डूबने से बचा लिया है। तो घटकी जाने सब गुरु, और कहाँ छिपावे अंध, गुरु को मानुष जानते, सुनर कही अंध, अब महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, है ना। बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, परमात्मा थे, ईश्वर है ना, इस धरती पर आए थे और अपने लीला करके चले गए। कितने को लेकर के चले गए गुरु महाराज, और कितने को ले जाएंगे ना। पुल देखते हैं, नदी पार होने के लिए पुल बनता है, उस पुल पर से होकर के कितने लोग पार हो जाते हैं। संत भी एक पुल की तरह होते हैं, और कितने लोग को लेकर के जाते हैं, मोक्ष देते हैं, दुखों से छुड़ा देते हैं। तो इसलिए संत का जो अवतरण होता है इसीलिए होता है। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा पुस्तक लिखे, नहीं लिखे,
आप पढ़िए गुरु महाराज की किताब, तो सत्संग सुधा सागर है, सत्संग सुधा सागर। और संत सेवी जी महाराज का ग्रंथ है ज्ञान गंगा, पढ़े हैं, मोटा ग्रंथ है ज्ञान गंगा। अब गंगा जी कहाँ मिलती है? सागर में, गंगा सागर में मिलती है। गुरु महाराज महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा ये हमारे मस्तिष्क है, नहीं, ये हमारे मस्तिष्क है। साईं बाबा को कहा है ये हमारे हृदय है, नहीं, ये हमारे हृदय है। तो एक को मस्तिष्क बताया और एक को हृदय बताया गुरु महाराज। देखिए ताला देखे हैं, ताला ताला कैसे खोलता है? चाबी से। अगर चाबी नहीं रहेगा तो ताला खुलेगी? नहीं खुलेगी। तो महर्षि संत सेवी जी कुंजी थे और महर्षि में ही ताला थे। जो बात समझ में नहीं आती है गुरु महाराज की पुस्तक को पढ़ करके, वो संत सेवी बाबा का पुस्तक पढ़ करके अर्थ समझ में आ जाता है। तो ताला कुंजी से खुलती है नहीं। ऐसे संत सेवी जी महाराज भी बड़े महान पुरुष थे। साईं स्वामी जी महाराज भी बड़े महान पुरुष थे, हृदय थे गुरु महाराज के। हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए। तो कब बनेंगे? जब बढ़िया से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए, बच्चों का पालन कीजिए, ईमानदारी के साथ भजन कीजिए, है ना। दुख नहीं आएगा, भाग जाएगा, है ना। हमें विश्वास नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। जिस दिन विश्वास आ जाएगा उस दिन दुख। देखिए ऐसा नहीं है कि पापी आदमी भगवान का भजन नहीं करता है। पापी भी बहुत बड़ा भक्त हो जाता है। पापी भी बहुत बड़ा भक्त। कहा गया है सुगा पढ़ावत गनका तरगे। एक गनका थी वेश्या, और एक तोता, एक महात्मा आए उसके घर में। आ गए महात्मा रमते राम। तो महात्मा जी ने उसको एक तोता दे दिया और कहा कि इसको सीताराम राधे श्याम पढ़ाना है। अब वो सीताराम राधे श्याम पढ़ाने लगे तोता को, तो उसके मुख से भगवान का नाम निकलता था। लेकिन देखिए भगवान प्रकट हो गए उसके यहाँ, नहीं। तो भगवान पापी नहीं देखते हैं, प्रेम देखते हैं। जहाँ प्रेम आ गया तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार में चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान पापी नहीं देखते हैं कि पापी है, भगवान प्रेम देखते हैं। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना। ध्यान अभ्यास करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। कल कहे थे ना, वो किसान था, वो सत्संगी नहीं था, लेकिन गुरु महाराज को जानता था। गुरु महाराज ने कहा कि चलो सत्संग में। कहा गुरु महाराज सत्संग में जाके क्या करेंगे, हम धन कटनी का समय है, मालिक बोलेगा हमको। बोले चलो ना, सुन के चला ना थोड़ी देर में। तो चला गया, अब चस्का लग गया। अब रोज़ सत्संग में जाने लगा, सत्संगी बन गया। बेटा बेटी बहू सबको सत्संगी बना दिया। अब पहले घर में लड़ाई झगड़ा होता था, मांस मछली खाता था, दारू पीता था, रोज़ लड़ाई होता था। 5 को बेटा था, सब शादीशुदा था। अब सब मांस मछली छोड़ दिया, सत्संगी बन गया। गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गया। गुरु महाराज का कहो ठीक हो? गुरु महाराज सब आपकी कृपा से बहुत अच्छा है। बहुत गरीब थे, बटैया खेत लेते थे, अब 40 बीघा खेत अपना हो गया है। 40 बीघा खेत खरीद लिए। देखो, तो सत्संग कीजिएगा, धन भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। बुद्धि अच्छी हो जाएगी, मरने पर दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। चरित्रवान हो जाइएगा। फटा पुराना कपड़ा भी पहने रहिएगा, लेकिन लोग आपको सलाम करेगा, प्रणाम करेगा, है ना, प्रणाम करेगा। तो 3 बार भजन करने के लिए गुरु महाराज ने कहा। हमारे हजरत मोहम्मद साहब भी बोलते थे 5 बार नमाज पढ़ो। हाँ, हमारे मुसलमान भाई 5 बार नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। सब धर्म में भजन करने के लिए कहा गया है। किसी धर्म में
नहीं है कि भजन करने के लिए नहीं कहा महापुरुषों ने। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, पहुँचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया, है ना। सब धर्म में ज्ञान की बात है, सब धर्म में भजन करने के लिए कहा गया है। जिक्र फिक्र, जिक्र माने मानस जप, और फिक्र माने मानस ध्यान, मराकबा कहा गया है, मानस ध्यान कर। हम लोग दृष्टि साधन कहते हैं, और हमारे वाक्य कुरान में उसी को शगले नसीरा कहा गया है। और सुल्तानुल उलझकार कहा गया है, नादन अनुसंधान को सुल्तानुल उलझकार कहा गया है। और इसी को अन्य भाषा में भी कहा गया है, डिवाइन लाइट कहा गया है, डिवाइन साउंड कहा गया है। ये शब्द है, इस शब्द को पकड़ना पड़ता है ना। प्रकाश की प्राप्ति हो जाने के बाद भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, तो कहा कि नाद अनुसंधान करो, सार शब्द। आप देखे होंगे बाबा देवी साहब कुर्सी पर बैठ करके अपने कान को बंद किए हुए है ना। गुरु महाराज भी सार शब्द करते थे, बैठ जाते थे, आँख मुंह कान को बंद करके बैठ जाते थे। इसमें सुनना पड़ता है, परमात्मा की जो आवाज़ होती है उसको सुनना पड़ता है। उसको सुनिए, सुनते 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 पहले बहुत शब्द सुनाई पड़ेगा, फिर एक शब्द रह जाएगा, इसी को सार शब्द कहते हैं, है ना। कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द साधन कीजिए, है ना। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए, परिवार में रहिए। बाबा साहब कहते थे 40 साल तक 50 साल तक कुछ ऐसा धन कमा लो कि बाद में काम नहीं करना पड़े बुढ़ापा में, है ना। जिसको भगवान ने धन दिया है तो वो आराम से बैठ करके भजन कर सकता है ना। आराम से बैठ करके भजन करिए। कुछ लोग घर में गुफा बना लेते हैं, गुफा में बैठ करके ध्यान करते हैं, अपना धन का सदुपयोग करते हैं, है ना। आज सत्संग करने के लिए हम लोग श्रीमती माता देशरी देवी हैं, इनके सुपुत्र हैं 5 गो कि 6 गो, 5 भाई हैं, 5 पांडव। बड़े भाई देखो बैठे हुए हैं, लुधियाना में रहते हैं। मंजिला भाई राइस मिल खोले हुए हैं। इस तरह से हर भाई धर्म कर्म करने वाले हैं, और इनका बेटा कितना अच्छा है। सब बेटा मिल करके यहाँ देखिए गुरु महाराज का सत्संग करवा रहे हैं। पुण्य तिथि में भंडारा भी होगा, भंडारा की तैयारी चल रही नीचे। तो ये सुपुत्र जो होते हैं वो अपने माता पिता के लिए पुण्य तिथि मनाते हैं। जो कुपुत्र होते मनाएंगे, वो नहीं मनाते हैं। तो हमारे योगेश जी हैं, इनके सब भाई हैं, है ना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हम कह देते हैं, ये सब भाई हैं। सब भाई ने अपने माता जी का जो है पुण्य तिथि मनाने के लिए यहाँ सत्संग करा रहे हैं। ये बड़ा प्रशंसनीय काम है, बड़ा उत्तम कार्य है ना। ये होना चाहिए। तो ये दिल्ली में रहते हैं और अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी सत्संग कराते हैं दिल्ली में। सत्संगी लोग जहाँ भी पहुँच जाएंगे ना हमारे, वहाँ सत्संग मत का प्रचार करते हैं। ये गुरु ज्ञान की विशेषता है। गुरु का झंडा सबको ऊंचा करना चाहिए, नहीं, गुरु का ज्ञान फैलाना चाहिए। फैलाने वालों को बड़ा लाभ मिलता है। जब तक जीवन है, फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय निकाल करके भजन कीजिए, सत्कर्म कीजिए, तो बड़ा लाभ होगा। आज हम जोगेश भाई के घर में आए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, इनके पूरे परिवार का मंगल हो, और जितने हमारे भाई माता बहनें यहाँ सत्संग में आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।